हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए आज की पूजा एकादशी आज भी है। आज एकादशी और द्वादशी दोनों ही है दोस्तों। तो जिन्हें करना है, मैंने बताया था, कल वीडियो मैंने डाला था कि जिन्हें भी करना है तो एकादशी और द्वादशी वाला अगर एकादशी करते हैं तो आपको ज़्यादा फल मिलता है। और ये हमारे आज नन्हे लाला, ज़्यादा मैं इनका कुछ श्रृंगार नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के पास, तो इसलिए मैंने बताया था मेरी आंखों का इलाज चल रहा है तो उनके पास आज जाना है मुझे। तो जल्दी जल्दी भोग पूजा से बाहर की सब हो चुकी है दोस्तों। और एक दो कमेंट आया हुआ था जितिया को लेकर के, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूं। तो जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट उसमें क्या होता है दोस्तों, मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपका 5 तारीख को ये नहाए खाए आपका, ठीक है। 6 तारीख को आपका फास्टिंग है और 7 तारीख को आपका पारण है। तो वो हो गया। पारण आपका 8 बजे के बाद से है दोस्तों। 8:55 से स्टार्ट है पारण। तो उसमें टाइम तो लगता ही है, बना वगैरह निकालते हैं पितरों को, उसके बाद हम खुद पारण करते हैं। तो उसमें ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप बना रहे हैं खाना, नहाए खाए का खाना और पारण का खाना, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्योंकि जब हम पितरों के लिए नहीं निकालते, जो छिंगी और नेनुआ के पत्ते पे जो निकालता है ना वो खाना, जो भी आप बनाया आपने, तो वो पूर्वजों को हम निकालते हैं अपने, उसके बाद फिर हम नहाए खाए करते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट तो यही है कि सुबह उठ के अपना साफ़ सफाई करने के बाद आप अच्छे से नहा धोआ के बिना लहसुन प्याज का भी बना सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के अपना आराम से बनाए खाना और उसके बाद पूर्वजों के लिए निकालें और उसके बाद फिर आप ये नहाए खाए करें। दूसरा बात है कि जब आप पारण करते हैं तो उस दिन भी आपको सबसे पहले आपको अपने खाना बना करके पूर्वजों को अपना निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद धूप गंध देना होता है, जल उन्हें देना होता है। और जब भी उनका भोग निकाले आप दक्षिण दिशा में निकालें, दक्षिण दिशा में आप ये करें। और उन्हें जब जल दें, भोग देने के बाद जल देने के इस तरीके से आप देखिए, मैं लेके बता देती हूँ। ये देखिए, ये जल आपने ऐसे ले लिया और उन्हें जल इस प्रकार से, इस तरीके से देना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उन्हें जल दें, तो वो उस प्रकार से जल देने से पितरन को वो जल मिलता है। तो आप उस दिन भी 1 लोटा काला तिल और गुड़ डाल करके जल दे दें उन्हें। और खाना देने के बाद हमें इस प्रकार से करके जल को देना है, ये भी ध्यान रखें। तो ये 2-3 बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों जितिया का, ठीक है। तो आप सरगही भी उसमें भी कर सकते हैं, बट 3:30 बजे के बाद 4 बजे आप कुछ शरबत ले ले, पानी ले ले, चाय ले ले, जो लेना है सरगही में आप ले सकते हैं। और चौथा बात है ये, जैसे कि ये जितिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना, इस तरीके से चैन में ही डाला हुआ है, ये इस प्रकार से देखिए है, ये देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से है। तो मैं इसे तो चेंज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मोती में डाला हुआ नहीं है, ये सोने में ही बनाया हुआ है पूरा। तो इस प्रकार से है। तो इसका क्या है कि जितिया का जो होता है आपका परवा करने का जो सिस्टम होता है, हर चीज़ में परवा करने का सिस्टम होता है, विसर्जन करने का, ठीक है। तो इसमें क्या विसर्जन होगा, इसमें तो कुछ हो नहीं पाएगा विसर्जन। तो इसके लिए हमने एक धागा का जितिया भी, आपका ये 2 पीस का जितिया है, धागा का जितिया भी आपको लगाना होता है। और वो पहनाने के बाद, खुद पहनने के बाद फिर अगले साल उसी दिन, अमावस्या के दिन, उसे हमें विसर्जन करना होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इन 2-3 बातों का हर फेस्टिवल पे, हर त्यौहार पे आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और जैसे कि इसमें जो ये है गोल्ड का मोती, ये है, ठीक है, मतलब ये चैन ही है पूरा, देखिए इस प्रकार से ये चैन है। तो इसको बदल नहीं सकते। तो कोई होता है कि ये जो लॉकेट है वो सोने का होता है और ये मोती का होता है बना हुआ, ठीक है, धागे में पिरोया हुआ होता है। तो ये जो मोती होता है, ये मोती होता है ये, और इसे धागे में पिरोया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हर साल आपका ये धागा को चेंज करवा के मोती आप नया उसमें गथवा लें, ठीक है। इस प्रकार से जो भी है लॉकेट तो रहता है। और जिनके पास धागा वाला है वो तो विसर्जन करते ही हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी में यही होता है। तो हमारा पितृ पक्ष जो है 29 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आप पितरों के लिए जो पूजा करना है आप कर सकते हैं। तो ये सब विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो जितिया का पर्व में आपको 2-4 बातों का ध्यान रखना है और उसमें पीले वस्त्र का यूज़ करें ज़्यादा, क्योंकि पीला वस्त्र उसमें ज़्यादा महत्व रखता है।
और जितिया का त्यौहार जो होता है वो बहुत जगह सब अलग अलग तरीके से होता है, हर जगह अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो कहीं पे है कि जितिया को आप खीरा में लपेट करके उसे रख देते हैं प्लेट में, उसी में पूजा करते हैं। कई जगह पे होता है जीत महान महाराज का ये बनता है, मूर्ति बनता है, उस मूर्ति के साथ पूजा होता है। कहीं पे होता है पाकड़ के पेड़ का पूजा होता है। तो बहुत जगह अलग अलग तरीके से पूजा होता है। जिनके पास जैसे पूजा होता है वो करें। विशेष बात का ध्यान यही रखें कि आपको खाना निकालना ज़रूरी है पूर्वजों के लिए, और फिर उसके बाद आपको विसर्जन करने के लिए ये मोती का जो है ये होना, इसे चेंज करवा लेना चाहिए, नया करवा लेना चाहिए, और फिर इसे विसर्जन करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट होता है। तो नहाए खाए के दिन भी आपको खाना निकालना है, धूप देना है, जल मैंने जैसे बताया उस प्रकार से जल पड़ता है। और पारण के दिन भी सेम सिस्टम वही होता है। पहले आप खाना बना के सब निकाल के सब धूप दे के जल दे के उसके बाद आप पारण करेंगे। हम लोग के यहाँ वही पाकड़ का पेड़ रखा जाता है दोस्तों। पाकड़ के पेड़ के नीचे हम मूर्ति बनाते हैं जित महाराज का, छिल्लो सियारों का, और उसके बाद वहीं पे पूजा होता है पेड़ के नीचे। और उसके बाद हमें उस 8 दिन तक वो मूर्ति को रखना होता है, और अमावस्या के दिन उसे विसर्जन करना होता है। नवरात्रा के एक दिन पहले जो आता है अमावस्या, उस दिन उसे विसर्जन करते हैं। और हर दिन संध्या के समय, सुबह के समय उनका पूजा होता है 8 दिन प्रॉपर, और दीपक जलता है, और उसके बाद अमावस्या के दिन उसे परवा किया जाता है। तो हम लोग के यहाँ ऐसे होता है। आप लोग के यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि हमें भी पता चले। और ये मत लाला। तो आज की भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। तो कुछ मैंने शॉर्ट में बना दिया है, डाल दिया है, और कुछ कमेंट हो तो पूछिएगा कमेंट करके। कुछ तो मैं जो जानकारी मेरे पास होगी मैं बता दूँगी। मेरी तरफ से सबको राधे राधे, और जितिया का सब कोई अच्छे से तैयारी करे।